कहा कहा क्या क्या अरे लिपस्टिक पाउडर लाके लीडर बनाए मैं ला लिया डाडी ध्यान रखू। आज मैं आपसे कहने आया हूं, कुछ लोग मुझे दबाना चाहते हैं। आप बताओ दबजू के डरजू के आपका समर्थकों कौन दबता जी? देख लो डरावेंगे पक्के हो कि एक सांसद होने के बाद इस तरह से गैर जिम्मेदारी बात करते हैं और ये साफ दर्शाता है कि महिलाओं के प्रति इनकी जो है मानसिकता क्या है। मुझे तो समझ नहीं आती, क्या इनके घर के अंदर माँ बेटियाँ नहीं हैं, बहू बेटियाँ नहीं हैं कि जो इस तरह की जो है ये टिप्पणियाँ करते हैं, बार बार करते हैं। कभी विरासत के ऊपर कि महिलाएं विरासत नहीं संभाल सकती, और अब तो यहाँ तक कह दिया कि लिपस्टिक और क्या पाउडर लगा के जो आ जाती हैं तो ये तो इन सारों को सब जानते हैं। तो इस तरह की बातें जब करते हैं तो मैं समझती हूँ ये एक सांसद बनने के बाद तो कम से कम जो है अपनी ज़बान के ऊपर लगाम रखें, और जो है ये ओछी मानसिकता जो है और महिलाओं के प्रति जो है ये मानसिकता दर्शाती है। ये जो है आपने देखा हर तरीके से कांग्रेस का जो है ये हमेशा ये रहा है कि दलितों के वैसे भी खिलाफ हैं कि शैलजा जी जो है हमारी इतनी बड़ी दलित की जो कांग्रेस की नेता हैं, उनके प्रति जो है जो हालात जो उनके कर दिए आज कांग्रेस के अंदर, किस तरह से उनको बिठा दिया है कोने के अंदर, सारा पूरी तरह से वो अकेली जो हैं वो लड़ाई लड़ रही हैं। इनसे पहले जो है अशोक तंवर जी जो हैं जब कांग्रेस में थे वो थे, तब उनका जो है किस तरह से मार पिटाई करके उनका सिर फोड़ा गया था। तो ये तो पूरी तरह से दलित विरोधी, महिला विरोधी जो है इनकी जो है मानसिकता है। क्या उनको माफ़ी नहीं मान रही थी जो बयान देते हैं समाज में? मैं तो ये कहूँगी कि क्या कांग्रेस ने और क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने इनको ये सिखा रखा है कि आप ये इस तरह से बार बार ये टिप्पणियाँ करिए, क्योंकि ये तो उनके खासम खास हैं, हुड्डा जी के बिल्कुल खासम खास हैं, और जो है इस तरह से टिप्पणियाँ करते हैं। तो ये जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है उसको देखना चाहिए कि ये महिला विरोधी, जिस पार्टी की जो है महिला सबसे आगे हैं, सोनिया गांधी जी हैं, वो नेतृत्व कर रही हैं, प्रियंका गांधी जी कर रही हैं, और ये इस तरह से सांसद जो हैं इस तरह की टिप्पणियाँ बार बार करते हैं। और जब राहुल जी खुद ये कहते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं को सबसे आगे ले जाने की बात करते हैं, वहाँ पे उनके सांसद जो हैं इस तरह की ओछी मानसिकता की जो है बातें करते हैं। आज बड़ी खुशी की बात है कि कांग्रेस पार्टी में चौधरी ओम प्रकाश जो पूर्व विधायक हैं और पूर्व कांग्रेस के विधायक रहे, हमारे वरिष्ठ साथी हैं, वह उनके सपुत्र जो बीजेपी के उम्मीदवार भी थे पिछली बार बेरी से, और बीजेपी अध्यक्ष भी रहे जिले के विक्रम जी, और हांसी से आई महिला कांग्रेस की जो इंचार्ज रही है हमारी गायत्री जी हैं, हाँ, प्रदेश महिला कांग्रेस की ये रहे हैं उपाध्यक्ष, वो रहे हैं, ये आज कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं, और इनके साथ बहुत सारे साथी हैं, विक्रम जी और ओम प्रकाश जी के साथ बहुत सारे ब्लॉक के चेयरमैन, सरपंच, ब्लॉक समिति मेंबर वगैरह बहुत सारे साथी, हजारों साथी के साथ कांग्रेस में हैं। इसी प्रकार से गायत्री जी के साथ भी महिला की पूरी दल बल के साथ ये आए हैं। महिला को इनकी जो बीजेपी की महिला जो विंग थी उसके दल बल से आए। मैं इनका स्वागत करता हूं और इनको विश्वास दिलाता हूं कांग्रेस पार्टी इनको उचित मान और सम्मान स्थान देगी और पूरा मान सम्मान। इन्होंने कहा है हम सब मिलजुल कर छत्तीसगढ़ी एक होकर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, तो मैं इनका फिर से स्वागत करता हूँ। डॉक्टर साहब करोगे? क्या माहौल लग रहा आज के दिन पूरे हरियाणा में किस तरह का सिनेरियो नजर आ रहा है? देखिए, मैं सारे हरियाणा में घूमा, जो जन समर्थन मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को, तो छत्तीस बरादरी मन बना चुकी है कि अगली सरकार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होगी, क्योंकि 10 साल कांग्रेस की उपलब्धियां एक तरफ है और इनकी विफलताएं एक तरफ है। 10 साल में प्रदेश को पीछे धकेलने का काम किया, जो जब अपने सरकार छोटी 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में हरियाणा नंबर 1 था पूरे देश में।
आज मेरे आंकड़े नहीं है, ये प्लानिंग कमीशन के भी आंकड़े हैं और जितनी एजेंसी होगा सबके आंकड़े हैं। आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है पूरे देश में, महंगाई में है, कानून व्यवस्था की तो यह है। सोशल प्रोग्रेसिव एक इंडेक्स होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, उसने हरियाणा को असुरक्षित डिक्लेयर कर दिया। रोज इतनी फिरौतियां मांगी जा रही हैं, अपराध हो रहे हैं कई से बड़े, और खेल खिलाड़ियों की हालत है, जो हमारी पहलवान बेटियां हैं उनको तो आज तक भी इंसाफ न्याय नहीं मिला। उनको क्या किस प्रकार से जंतर मंतर पे घसीटा गया, और हरियाणा में विकास की जो है पहिया ठप हो गया। इन्हें 10 साल में 1 इंच तो रेलवे लाइन नहीं बनाई, जबकि हमने 250 किलोमीटर रेलवे लाइन बनाई या मंजूर कराने का काम किया। इन्होंने 1 मेट्रो का पोल नहीं लगाया, जबकि 81 किलोमीटर मेट्रो हमने बनाई। इन्होंने 1 यूनिट बिजली की नहीं बनाई। हमने 4 थर्मल प्लांट लगाए और 1 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया। और जब सरकार छोड़ी उस टाइम जो है बिजली सरप्लस थी, तो कोई भी काम, कोई बड़ी संस्था नहीं लेके आए। हमने हर संस्था, चाहे नेशनल इंस्टीट्यूट डिजाइन हो कुरुक्षेत्र में, चाहे राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में डॉक्टर अम्बेडकर लॉ हो, चाहे महिला यूनिवर्सिटी हो, चाहे एम्स हो, चाहे IIM हो, चाहे आपका कोई भी संस्था का आप नाम लो जो हरियाणा में नहीं आया, और ये एक भी संस्था नहीं लेके आए, कोई इनका वो नहीं है। तो इस वास्ते लोग मन बना चुके हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार है। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा था कि हरियाणा की जनता सेंटर के साथ चलती है। हरियाणा की जनता केंद्र के साथ चलती है, केंद्र में भाजपा की सरकार है और हरियाणा में भी जो है भाजपा की सरकार। ऐसा है, हरियाणा की जनता केंद्र की सरकार भी बदलती है, ये भी क्या वीडियो वायरल हो रहा है शैलजा को लेकर, शैलजा को लेकर के वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। भाषा है, देखिए ये जो है शैलजा हमारी बहन है, सम्मानित नेता है। इस किस्म की कोई कांग्रेस का आदमी ये बात नहीं कह सकता। ये तो मैनिपुलेटेड लगते हैं, क्योंकि बीजेपी का काम ही ये है कि आपस में धर्म के नाम पे, जात पात के नाम पे बढ़ाने का। ये तो बहुत आसान है आजकल, एक किसी को पकड़ लो, आप हर आदमी के पास कैमरा है और किसी को भी आप मैनिपुलेट कर सकते हो। ये बात जो है कांग्रेस का और हमारे साथी कोई ये बात नहीं कह सकता। कांग्रेस जो है, कांग्रेस का नारा है, ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। वही साहब ये कहते, वो हमारी सम्मानित नेता है, और कोई भी अगर कांग्रेस का कोई ऐसा एक्ट करेगा तो कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है उनके लिए। लेकिन ये मैनिपुलेट लगता है। हुड्डा साहब जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है कि जो है शैलजा को हुड्डा लाइन कर दिया आपने। क्यों? शैलजा हमारी जनरल सेक्रेटरी है, स्टेट की इंचार्ज है, माननीय नेता है, हमारी बहन, हमारी। अनिल विज साहब का एक बयान आया कि अगली बार तो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में मैं भी हूँ और मैं दावेदारी। देखो यही तो दर्शाता है कि आज बीजेपी में क्या हो रहा है। अनिल विज के साथ पहले भी जाती हुई, आगे भी कोई उम्मीद नहीं। कल अशोक तंवर आए थे, अशोक तंवर भाजपा के नेता यहाँ आए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में CM का नाम लेते ही मारपीट हुई थी। अशोक तंवर रोहतक आए थे, भाजपा नेता है, कांग्रेस के पुराने नेता रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में हमने CM का चेहरा बढ़ते ही मारपीट हुई थी उनके साथ, और आज भी कोई CM का चेहरा करता है तो उसके साथ ये उस समय बात कही थी। कांग्रेस छोड़ने के बाद ये बात कहते हैं कांग्रेस की पार्टी है, और कांग्रेस की जो निर्धारित नीति है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री वो बनेगा, जो विधायक चुने हुए होंगे, ऑब्जर्वर आएंगे, वो बताएंगे, जिसका बहुमत होगा हाईकमांड फैसला कर देगा। इसमें क्या है? अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए, वो प्रचार नहीं करेंगे तो हरियाणा में कोई इफेक्ट पड़ेगा इससे? क्या इफेक्ट है? मतलब किस चीज का इफेक्ट? वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस खुद में सक्षम है, लोग मन बना चुके हैं कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी। आज नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि है, तो कुछ लोग कांग्रेस पार्टी के भी नाराज होकर निर्दलीय मैदान में उतर गए, तो क्या मना लिए जाएंगे? नहीं, बहुत सारे लोग मान गए और शाम तक पता लग जाएगा। वही सर ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म करने को लेकर विदेश में बयान दिया, देश को कमजोर और बदनाम करने की साजिश है, इस तरह को कह रहे हैं। ये उनको मालूम नहीं। आरक्षण जो है, राहुल गांधी के जो बुजुर्ग थे,
जवाहरलाल नेहरू के समय संविधान सभा ने दिया था। इसको कोई नहीं खत्म कर सकता। इन बन के जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, उम्मीदवार थे, उन्होंने कहा था कि 400 हमारे को सीट दे दो, हम संविधान बदल देंगे। लोगों ने जब तो नहीं दी इतनी सीटें। लोग मानते थे, सब जानते हैं इस बात को कि आरक्षण का कोई हितैषी है, कोई देने वाला है तो कांग्रेस पार्टी है। आजादी लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी है। तो इसमें क्या, कांग्रेस पार्टी के होते हुए कोई आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। ये बीजेपी के आपकी पार्टी के मैनिफेस्टो कब आ रहा है? आ जाएगा जल्दी, है? आज तो वापिस हुआ भाई, नामांकन हो जाएगा। तो इश्यूज क्या शामिल किए, मतलब मैनिफेस्टो तक जो ड्राफ्ट बना उसमें क्या क्या इश्यू है? अभी ड्राफ्ट पढ़ लेना आप, जब मैनिफेस्टो आएगा जब पढ़ लेना। बाकी जो फैसले 5-4 कर चुके सबको मालूम है, कई बार बता चुका। कल भी किया था मैंने, तो आज भी जा रहा हूँ। आज कलाना और मैम जा रहा हूँ, कल बादरगढ़ था। 25,000 भर्तियों का मामला बहुत उलझा हुआ है चुनाव की वजह से। प्रधानमंत्री ने भी मंच से कहा कि हमारी सरकार आते सबसे पहले वो लागू करेंगे, और आपके पास भी बच्चे गए। 2 लाख पद खाली है, वो हम भरेंगे, हमारा वायदा है। जो पक्की नौकरियां खाली हैं 2 लाख, 10 लाख में जो 10 साल में जो खाली पद हैं वो कांग्रेस पार्टी भरेगी। और जो ये जो कौशल रोजगार निगम चला रखा है उसमें कोई पक्की नौकरी नहीं है, ना पेंशन है, उनको भी हम नीति बनाकर समावेश करेंगे। और भी सवाल पूछ रहा है तो अकेला पूछेगा। उनका तो चेहरा ही नहीं दिख रहा, क्योंकि 9.5 साल में हरियाणा कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया मैं बता चुका हूँ आपको। लेकिन ये चेहरा बदलते रहेंगे, मुख्यमंत्री बदलते रहेंगे। लोगों ने फैसला कर लिया इनको ही बदलेंगे, पार्टी को। देखिए, मैं तो भी कोई जिम्मेवारी पद पे हो तो सोच समझ के बोलना चाहिए। गोपाल कांडा ने एक स्टेटमेंट दी कि मैं और सब मिलकर बीजेपी को वोट पाएंगे। यही तो मैं कह रहा हूँ, वो खुद ही साबित होगी ये बात कि ये बीजेपी की बी पार्टी है। ये बीजेपी के साथ समझे, चाहे कोई हो, इनेलो हो, जेजेपी हो, इनका और कोई मकसद नहीं है, सिर्फ बीजेपी को लाभ पहुंचाने का है। इसी वास्ते हरियाणा में लोगों ने फैसला कर दिया, दिखा दिया। लोकसभा में आपने देखा इनको 1% वोट भी नहीं आई लोकसभा में। और हरियाणा में जिस तरह लोकसभा में हुआ इसी तरह हरियाणा में भी है। सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है। वोट कार्टून को कोई वोट देने वाला नहीं है इस पर। निर्दलीयों की संख्या काफी अधिक है और प्रशासन ये कर रहा है कि चर्चा जो हम ये है कि बीजेपी स्पॉन्सर्ड है, वो बीजेपी की वो है, स्पॉन्सर्ड होंगे, इसी वास्ते होंगे। वो वोट को बांटना चाहते हैं, वोट बांटेंगे नहीं लोग। सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है और वोट काटियों को वोट नहीं मिलने वाली। चले सर, बीजेपी ये कहती है मुद्दा बनाया हुआ है भर्ती बैंक रोको, ये नारा दे रहे हैं, वो कांग्रेस के। अरे वो 10 साल अपनी उपलब्धि तो बताएं। 2 लाख जगह खाली उनके समय में है ना। उनके HPSC के दफ्तर में करोड़ों रुपए उनके दफ्तर में मिले ना। SS कमीशन का चेयरमैन उनको बदलना पड़ा ना। उन्होंने तो सारी नौकरियां बांटी। अब ये जो कौशल रोजगार निगम है इसमें ना तो कोई मेरिट है, ना कोई रिजर्वेशन है, ना नौकरी पक्की है। ये परचून की तरह नौकरियां बेची, अपना छुपाने के लिए कह रहे हैं, अपनी उपलब्धि नहीं बताते। सुबह उठेंगे मेरा नाम लेंगे, तुम अपना बताओ तो 10 साल में क्या किया। हरियाणा नंबर 1 था प्रति व्यक्ति आय में, निवेश में, पहुंचा दिया बेरोजगारी में। अपना बताओ, अचीवमेंट बताओ। जैसे हम अपने 10 साल की अचीवमेंट बता रहे हैं, ये आप अचीवमेंट तो बताएं। ये तो कहें हम ये संस्था लेके आए हैं, हमने 1 यूनिट बिजली की पैदा की है, हमने 1 मेट्रो का वो लगाया है, हमने 1 जो है इंच रेलवे लाइन लगाई है। कुछ तो बताएं, कुछ तो बताएं। ये हमने बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई है, बड़ी संस्था ले गए, कोई एक तो उपलब्धि बताएं।
तो इस वास्ते विफल सरकारें ऐसी ही करती है। ये मुख्यमंत्री ये कहते हैं हमने हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाए 15 रनिंग में है। तो घूम रहे हैं सारे हरियाणा में, कहाँ गिना? वो बता रहे हैं तो तुम बता, तुम तो सारा कैमरा ले, तुम घूमता पूरे हरियाणा में, बता तो सही। ये हमारे टाइम के बने हुए सारे, इनके टाइम में कौन सा एक गिना दे? जब तो मैं कहता हूँ ये जो है ना, वो दुकान खोल रखी है झूठ की, सुबह ना झूठ बोलना शुरू करते हैं, झूठ बेचते हैं, ये झूठ की दुकान है, झूठ बेचने का काम करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। यही अचीवमेंट इनकी, सबसे भ्रष्ट सरकार है ये। अब तुम जिस शहर में हो, तुम रोहतक में रहते हो ना, एक काम बता दो इनका क्या हो? कैसे बढ़ गया सर? कैसे बढ़िया? भ्रष्टाचार, काम होना नहीं, पेमेंट हो जानी, समय बताएगा ये।